सब हॉल में बैठकर बातें कर रहे थे। मेहमानों को देख मौसा मौसी से मिले। उनकी तरफ से उन्हें ढेर सारी मिठाइयाँ और दादी मिलकर मेहमानों से बातें कर रहे थे। थोड़ी देर बोर हो गए सब, ऐसा ही चलता रहा तो जल्दी ही मौसी आओ, हम सब मिलकर गेम खेलते हैं। गेम पॉकेट चैलेंज। फिर क्या, थोड़ी देर डिस्कस करने के बाद नहीं खेलते हैं, बहुत मजा आएगा। सोच रहे यस, हमारे पास चॉकलेट्स हैं, जोड़ी में 2 लोग, जैसे कि मम्मी पापा, मौसा मौसी। कहाँ है? मैं आपको चैलेंज दूंगा ना, बाद में मैं एक की आँख पर पट्टी बांधी जाएगी और उसे चॉकलेट दी जाएगी। और गट्टू सोचने लगा, पहला चैलेंज, किसको चॉकलेट खिलाओ। ये मामी, कम ऑन। मामी के हाथ में चॉकलेट था। मामी अंदाजा लेते हुए मामा के पास जाती, उन्हें छूकर देखती और फिर दूसरे के मुंह में डाल दिया। ये मामी जीत गए। मामी सूंघते सूंघते उसके पास गई और चॉकलेट खिला दिया। लेकिन मौसी ने मौसा जी समझकर गट्टू के पापा को चॉकलेट दी और थोड़ी ही देर में मम्मी ने पापा को चॉकलेट। अरे सिंपल है, तुम्हारे पापा तो परफ्यूम लगाते ही नहीं। चिंकी की हाइट कम होने के कारण पहले तो दादी को चिंकी मेरे पर रगड़ दिया। चिंकी का चॉकलेट से रंगा हुआ चेहरा देखकर सबको एक चैलेंज दूंगी। दादी की बात सुनकर सब इतने सारे डंडे, आप क्या करने वाली हो? अभी बैठ गए। दादी ने बीच में चॉकलेट्स की प्लेट्स रखी और होने के कारण हाथ बेंड नहीं हो रहा। सबके दोनों हाथों पर चॉकलेट्स हैं, वो तुम्हें खाने हैं। करो चैलेंज पूरा। फिर क्या, सब एक फिर क्या, कोई चॉकलेट हवा में उछाल कर मुंह में कैच कर रहा था, फिर निकालने लगी। थोड़ी देर बाद परेशान होकर सबने को उसने चॉकलेट का टुकड़ा गट्टू को खिलाया। गट्टू ने भी चीख गए। ये देखकर दादी मुस्कुराई। फिर बाकी सबके चॉकलेट्स खत्म हो गए और दादी का दिया हुआ मॉल में शॉपिंग करने आई थी। बहुत सारी शॉपिंग करने की देर हो जाएगी, यही मॉल में कुछ खा ले। मम्मी ने बर्गर ऑर्डर किए और बच्चों के साथ वो ज्यादा बर्गर खाना अच्छी बात नहीं, मम्मी प्लीज। घर आ गए। रात को मम्मी ने खाना बनाया जिसमें दाल। गट्टू चिंकी चलो खाना खाने। गट्टू चिंकी आए और खाए सोने चले गए। पापा परेशान हो गए। बच्चों को वो कहाँ रोज रोज खाते हैं, आप टेंशन ना लो, खाना खाओ। शाम होते ही दोनों स्कूल से घर आए और मम्मी को अपने अपने टिफिन दी। मम्मी बोली, ये क्या, टिफिन क्यों नहीं खाए? मम्मी, हमारा पेट भर गया इसलिए टिफिन नहीं खा। बर्गर पसंद है, बाकी कुछ नहीं। रात के खाने चिंकी खाना खाओ, तुम्हारे पसंद का पालक पनीर बनाया। सेहत के लिए अच्छा नहीं होता। बर्गर नहीं तो पिज्जा दे। झुकना पड़ा। पापा ने पिज्जा ऑर्डर किया और पिज्जा खाकर बर्गर खाकर दोनों अपनी भूख मिटाते थे। एक दिन इनका डाइजेस्टिव सिस्टम तेजी से खराब हो रहा है। इतनी कम उम्र में ये असर करता है, उसमें केमिकल्स यूज किया जाता है। केमिकल्स दर्द की वजह से गट्टू चिंकी कमजोर हो गए थे। डॉक्टर के कहने गर्मा गर्म दाल खिचड़ी खा लो, ताकत आएगी। गट्टू चिंकी की हालत दिन प्रतिदिन खराब होती जा रही थी और मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा, मैं क्या करूं? आटो की महक गट्टू चिंकी के कमरे में गई तो कमजोर गट्टू चिंकी किचन में भागी तो दादी ने उन्हें गर्मा गर्म ये तो पिज्जा बर्गर से भी ज्यादा टेस्टी के पराठे हैं, ऐसे और भी कई प्रकार के। हाँ, रोज खिलाऊंगी। और तुम्हारी दादी के पराठों से उनके मुंह का स्वाद वापस आ गया। और आपको हमारे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो इन्हें लाइक। सब हॉल में बैठकर बातें कर रहे थे। मेहमानों को देख मौसा मौसी से मिले। उनकी तरफ से उन्हें ढेर सारी मिठाइयाँ और दादी मिलकर मेहमानों से बातें कर रहे थे। थोड़ी देर बोर हो गए सब, ऐसा ही चलता रहा तो जल्दी ही मौसी आओ, हम सब मिलकर गेम खेलते हैं। गेम पॉकेट चैलेंज। फिर क्या, थोड़ी देर डिस्कस करने के बाद नहीं खेलते हैं, बहुत मजा आएगा। सोच रहे यस, हमारे पास चॉकलेट्स हैं, जोड़ी में 2 लोग, जैसे कि मम्मी पापा, मौसा मौसी। कहाँ है? मैं आपको चैलेंज दूंगा ना, बाद में मैं एक की आँख पर पट्टी बांधी जाएगी और उसे चॉकलेट दी जाएगी। और गट्टू सोचने लगा, पहला चैलेंज, किसको चॉकलेट खिलाओ। ये मामी, कम ऑन।
देखती और फिर दूसरे के मुंह में डाल दिया। ये मामी जीत गए। मामी सूंघते सूंघते उसके पास गई और चॉकलेट खिला दिया। लेकिन मौसी ने मौसा जी समझकर गट्टू के पापा को चॉकलेट दी और थोड़ी ही देर में मम्मी ने पापा को चॉकलेट। अरे सिंपल है, तुम्हारे पापा तो परफ्यूम लगाते ही नहीं। चिंकी की हाइट कम होने के कारण पहले तो दादी को चिंकी मेरे पर रगड़ दिया। चिंकी का चॉकलेट से रंगा हुआ चेहरा देखकर सबको एक चैलेंज दूंगी। दादी की बात सुनकर सब इतने सारे डंडे, आप क्या करने वाली हो? अभी बैठ गए। दादी ने बीच में चॉकलेट्स की प्लेट्स रखी और होने के कारण हाथ बेंड नहीं हो रहा। सबके दोनों हाथों पर में चॉकलेट्स हैं, वो तुम्हें खाने हैं। करो चैलेंज पूरा। फिर क्या सब एक फिर क्या कोई चॉकलेट हवा में उछालकर मुंह में कैच कर रहा था, फिर निकालने लगी। थोड़ी देर बाद परेशान होकर सबने को उसने चॉकलेट का टुकड़ा गट्टू को खिलाया। गट्टू ने भी चिढ़ गए। ये देखकर दादी मुस्कुराई। फिर बाकी सबके चॉकलेट्स खत्म हो गए और दादी का दिया हुआ मॉल में शॉपिंग करने आई थी। बहुत सारी शॉपिंग करने की देर हो जाएगी, यही मॉल में कुछ खा ले। मम्मी ने बर्गर ऑर्डर किए और बच्चों के साथ वो ज्यादा बर्गर खाना अच्छी बात नहीं। मम्मी प्लीज। घर आ गए। रात को मम्मी ने खाना बनाया जिसमें दाल। गट्टू चिंकी चलो खाना खाने। गट्टू चिंकी आए और खाए सोने चले गए। पापा परेशान हो गए। बच्चों को वो कहाँ रोज रोज खाते हैं, आप टेंशन ना लो, खाना खाओ। शाम होते ही दोनों स्कूल से घर आए और मम्मी को अपने अपने टिफिन दी। मम्मी बोली, ये क्या, टिफिन क्यों नहीं खाए? मम्मी हमारा पेट भर गया इसलिए टिफिन नहीं खा। बर्गर पसंद है, बाकी कुछ नहीं। रात के खाने चिंकी खाना खाओ, तुम्हारे पसंद का पालक पनीर बनाया। सेहत के लिए अच्छा नहीं होता। बर्गर नहीं तो पिज्जा दे दो। झुकना पड़ा। पापा ने पिज्जा ऑर्डर किया और पिज्जा खाकर बर्गर खाकर दोनों अपनी भूख मिटाते थे। एक दिन इनका डाइजेस्टिव सिस्टम तेजी से खराब हो रहा है। इतनी कम उम्र में ये असर करता है। उसमें केमिकल्स यूज किया जाता है। केमिकल्स दर्द की वजह से गट्टू चिंकी कमजोर हो गए थे। डॉक्टर के कहने गर्मा गर्म दाल खिचड़ी खा लो, ताकत आएगी। गट्टू चिंकी की हालत दिन प्रतिदिन खराब होती जा रही थी और मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा, मैं क्या करूं? पराठों की महक गट्टू चिंकी के कमरे में गई तो कमजोर गट्टू चिंकी में गट्टू चिंकी किचन में भागी तो दादी ने उन्हें गर्मा गर्म ये तो पिज्जा बर्गर से भी ज्यादा टेस्टी के पराठे हैं। ऐसे और भी कई प्रकार के, हाँ हाँ रोज खिलाऊंगी। और तुम्हारी दादी के पराठों से उनके मुंह का स्वाद वापस आ गया और